हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 9 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका जो ये पार्ट 4 है, ठीक है। वर्कशीट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। यहाँ पे सभी सम्स एक को छोड़ के और एक को बोलोगे तो इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वहाँ पे हम दो टाइप का सम करवाएंगे। एक है डिस्टेंस एंड टाइम का सम, ओके। दूसरा जो है रेक्टेंगुलर का सम, रेक्टेंगल का सम। बस यही दो टाइप यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलो 12 नंबर को एक बार पढ़ ले। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 300 किलोमीटर। तो सोचो टाउन ए एंड टाउन बी है, ये एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 300 किलोमीटर बोला गया है, ओके। अभी two cars start simultaneously from these towns and move towards each other। मतलब simultaneously मतलब एक ही साथ। तो यहाँ से अगर सोचो सुबह 9 बजे दोनों जर्नी स्टार्ट किया, एक कलकत्ता में है, एक दुर्गापुर में है। तो ऐसे, और नहीं तो मुंबई और पुणे के बारे में सोचो, ये दो उसके बीच का रास्ता बहुत अच्छा है, वो मुंबई पुणे हाईवे जो होता है बहुत बढ़िया होता है। तो अभी सोचो कि सुबह 9 बजे दोनों ही दूसरे तरफ है, दो टाउन में, अलग अलग टाउन में है। तो ये पुणे से और ये मुंबई से स्टार्ट किया जानी है, एक दूसरे के मतलब टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे को ऐसे पास करेगा। एक ही साथ होता तो ऐसे, लेकिन यहां से आ रहा है मतलब ऐसे, है ना। तो ऐसे करते ये दोनों ही साइमल्टेनियस मतलब एक ही टाइम में स्टार्ट किया है, ऐसे 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 आएगा। तो बोला गया है कि ये ऐसा स्टार्ट हो गया है। अभी एक का दोनों का स्पीड का एक रिलेशन दिया गया है, वो क्या है कि द स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन द अदर बाय 7 किलोमीटर। तो एक का सोचो x किलोमीटर है, तो इसका क्या होगा x + 7, मतलब एक का सोचो 60 है तो ये 67 होगा। एक का 70 किलोमीटर है तो ये 77 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो अभी ऐसे जर्नी स्टार्ट किया है, दोनों का स्पीड भी मिल गया, एक का x मान लो और एक का x + 7। चलो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स आफ्टर 2 आवर्स इज 34 किलोमीटर। अभी यहां पे सोचो कार जो है, एक कार ने यहां से जर्नी स्टार्ट किया है और दूसरे वाला कार जो है सेकेंड कार, वो यहां से जर्नी स्टार्ट किया है। तो ये घंटे में x किलोमीटर पर आवर में जर्नी कर रहा है, और ये जो है ये कितना होगा सोचो, ये कम है इसका स्पीड तो इसका ज्यादा होगा, मतलब x + 7। बोला गया कि एक का स्पीड जितना होगा दूसरे का उससे 7 किलोमीटर ज्यादा है पर आवर, पर घंटे में। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये ब्रैकेट में लिखो। अभी दोनों ही ऐसे जर्नी स्टार्ट किया है, एक दूसरे के साथ पास आ रहा है ऐसे। तो अभी भी अब बताओ एक चीज, एक घंटे में दोनों जो कार है, दो जो कार है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बहुत आसान है, देखो ये x किलोमीटर गया है एक घंटे में और ये x + 7 किलोमीटर। तो दोनों का स्पीड को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही दूसरे मतलब ऑपोजिट साइड से एक दूसरे के पास आ रहा है। तो तभी क्या होता है, स्पीड को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करना है तो अभी एक ही साइड में जाएगा तो अलग बात है, किंतु दोनों ही दूसरे साइड से आ रहा है, मतलब ये तो यहाँ पे इतना सा कवर कर लिया, ये भी इतना कवर कर लिया, और जाएगा तो और कवर होगा, यहाँ पे भी और कवर, मतलब दोनों तरफ से दो जो कार है वो दोनों ही दोनों तरफ से डिस्टेंस को कवर करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा दो कार मिलके, इन दोनों का स्पीड को ऐड करना है। तो एक ने किया है एक घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू क्या होगा। देखो जो पहला वाला कार है वो x किलोमीटर गया है, क्योंकि x किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में x किलोमीटर। अभी जो दूसरा कार है वो उन्होंने x + 7 किलोमीटर जर्नी कवर किया है। तो दोनों मिलके कितना जर्नी कवर किया है एक घंटे में आफ्टर 1 आवर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x + x 2x + 7 किलोमीटर। अभी और एक घंटा, 2 घंटे के बाद बोला गया है कि इसको फिर रिलेशन दिया गया है, तो और एक घंटे बाद ये और ज्यादा जाएगा, मतलब एक घंटे में इतना कवर कर रहा है। तो आफ्टर 2 आवर्स, एक घंटे में इतना,
दोनों मिल के, तो 2 घंटे में कितना होगा, ज़्यादा होगा तो इंटू 2, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कवर क्या होगा, ये मैं राफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2 इंटू 2x प्लस 7 इतना किलोमीटर, तो 4x प्लस 14 इतना किलोमीटर कवर हो चुका है। अभी फिर भी मतलब 1 घंटा और बाद, सोचो मैं रेड में मार्क करता हूँ इसको, 1 घंटा और बाद ये और थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा, ये भी थोड़ा और ज़्यादा आ जाएगा। तो अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस अभी खाली है, मतलब अभी तक इतना डिस्टेंस बाकी है 2 घंटे बाद, क्योंकि 1 घंटे बाद ब्लैक जो मैंने मार्क किया सोचो इतना आया, और 1 घंटे बाद और ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे भी और 1 घंटे बाद और इतना आएगा, करीब आएगा, तो उसके बाद भी इतना डिस्टेंस दोनों के मतलब दूरी में है दोनों एक दूसरे के। तो वही बोला गया कि आफ्टर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स आफ्टर 2 आवर्स इज 34 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स। तो मतलब ये जो है ये 34 है, 34 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 2 घंटे बाद ये जो ए टाउन से जो कार स्टार्ट किया था उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे के बाद, और ये 2 घंटे के बाद इतना, तो दोनों को मिला के जो शाम करोगे वो है ये, तो इतना डिस्टेंस कवर हो गया। टोटल डिस्टेंस क्या था 300, तो अभी भी दोनों एक दूसरे से 34 किलोमीटर दूरी में है, मतलब अभी भी इतना डिस्टेंस बाकी है कवर करना, तभी दोनों एक दूसरे के पास आ जाएगा, मतलब पूरा 300 डिस्टेंस कवर हो जाएगा। कौन कितना किया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दोनों मिल के अगर और 34 किलोमीटर कवर कर दे, कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा ये बात नहीं है, दोनों मिलके और 34 किलोमीटर कवर कर दे तो क्या होगा, ये दोनों मिलके 300 मीटर्स कवर हो जाएगा। लेकिन बोला गया कि कुछ आते आते 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद इतना दूरी था, देखो बहुत दूर है, अभी और 1 घंटे के बाद और करीब आ गया, मतलब अभी दूरी जो है ये इन दोनों का जो गैप है ना, मतलब यहां से यहां जो गैप है यहां से यहां, तो अभी ये दूरी ही बोला गया कि 34 किलोमीटर है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस, इससे और 34 किलोमीटर ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। मैंने अभी क्या कहा कि यहां तक आया है 2 घंटे के बाद, फिर भी 34 किलोमीटर कवर करना था, अभी और 34 किलोमीटर कवर कर लेते तो उन दोनों का जो प्लेस था ऐसे हो जाता, मतलब अभी कोई डिस्टेंस बाकी नहीं, वो दोनों पास पास है, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आता कि एक कार और एक कार को अपने आप से ओवरटेक कर रहा है, तो वो ओवरटेक करने से ठीक पहले जो दोनों एकदम पास पास है, तभी दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब उन दोनों ने मिल के 300 किलोमीटर कवर कर लिया। लेकिन बोला गया कि नहीं कवर कर पाए, अभी भी 2 घंटे के बाद अभी भी 34 किलोमीटर बाकी है, मतलब वो ही 34 किलोमीटर इनके साथ, मतलब 2 घंटे के बाद इतना डिस्टेंस कवर कर लिया ना, इतना किलोमीटर डिस्टेंस 2 कार मिलके कवर कर लिया, अभी भी दोनों में अंतर कितना है 34 किलोमीटर, उसको भी यहां पे ऐड कर दोगे इन दोनों के साथ तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा, यही फंडा था। चलो तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ए कार बी x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ द अदर कार बी क्या होगा x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? क्यों x प्लस 7 हुआ? बोला गया कि एक का जितना होगा दूसरे का उससे 7 किलोमीटर ज्यादा स्पीड है। ओके चलो, अभी मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस कवर, तो 1 घंटे में x किलोमीटर कवर करता है और ये 1 घंटे में इतना कवर करता है, तो आफ्टर 2 आवर्स बोथ कवर द डिस्टेंस कितना होगा, मैंने यहां पे पूरा एक्सप्लेन किया है। 1 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों का जितना स्पीड है। सोचो एक का स्पीड 50 किलोमीटर है, एक का 60 है, तो 1 घंटे के बाद दोनों कितना कवर करेगा, 50 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, मतलब 110 किलोमीटर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे x है और x प्लस 7 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 घंटे के बाद इतना कवर होगा, तो 2 घंटे के बाद इंटू 2, तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ ये वाला चीज, 2 इंटू 2x प्लस 7। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो और एक चीज कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट दिया ना मैंने, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट को फास्ट ब्रैकेट नहीं ऐसे दो, तो x प्लस 7 या ये डिस्टेंस कवर करेगा। अब ठीक है, सोचो ये
पहले वाला का x है, दूसरे वाला का x+7, तो ये 1 घंटे में था, तो 2 घंटे मतलब इंटू 2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सम है, इसको समझने में भी दिक्कत होगा, इसलिए मैं इतने बार इतने कुछ तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि देखो ये वीडियो अभी तो ये लाइव क्लास नहीं है कि तुम्हें कुछ पर्टिकुलर जगह पे डाउट हुआ, तुमने मुझे पूछा और मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यूट्यूब में ओपन प्लेटफॉर्म में मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा, तो इसलिए मैं जितना पॉसिबल केस हो रहा है तो मैं वो देने की बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि सब बच्चे को ठीक से समझ में आए। पता है फिर भी कुछ बच्चे को नहीं आएगा समझ में, क्या करूँ बोलो, यहाँ पे तो वही लिमिटेशन है। अच्छा, तो इतना किलोमीटर होगा, है ना। तो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, ये जो डिस्टेंस है, अभी इसको क्या सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू यहाँ पे है 2x, x+x, 2x + 7 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4x, 7 2 ज़ा 14 डिस किलोमीटर। अभी ये जो है इतना किलोमीटर के साथ और 34 किलोमीटर ऐड करोगे, मैं और एक बार लास्ट रिपीट कर देता हूं, यहां पे 300 आएगा। कब? अभी भी इतना डिस्टेंस बाकी है, तो ये अगर कवर कर लेते तो 300 किलोमीटर कवर हो जाता, तो ये अभी भी कम है, अभी भी इतना जाना है दोनों को मिलके, तो इसको यहां पे ऐड कर दो, मतलब ये जो है कम डिस्टेंस है क्योंकि दोनों में अभी भी अंतर है 34 किलोमीटर। तो अभी यहां पे तुम और 34 ऐड कर लोगे तो वो हो गया ना कवर, मतलब दोनों एकदम पास पास आ जाएगा। तो मतलब ये जो है दोनों का 2 घंटे के बाद इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और 34 ऐड करोगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी 4x इन दोनों का ऐड करोगे तो +8 4 48 इक्वल्स टू 300, 4x इक्वल्स टू 300 तो है, ये 48 प्लस है, उधर जाके माइनस, तो इक्वल्स टू 2 1 कैरेट 4 5 5 5 2 252, व्हिच इंप्लाइज x का वैल्यू क्या आएगा 252/4। ठीक है ना, क्योंकि 4 इंटू है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 4 3 ज़ा 63, तो x का जो है वो है 63 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार का स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर x+7 का क्या होगा 63 + 7 दैट इज 70, देयरफॉर स्पीड ऑफ द कार्स, दोनों कार का ही, ऑफ 2 कार्स, ये 2 लिखो, और एक का है कितना 63 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिखो 63 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x का वैल्यू किलोमीटर पर आवर चूज किया गया था, और इसका भी x+7 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर। क्यों 70 किलोमीटर पर आवर? क्योंकि x+7 का वैल्यू 70 है। ओके, समझ में आ गया। मैं थोड़ा टाइम लेके इसको एक्सप्लेन किया है, पता है थोड़ा लेंदी हो चुका है, कोई बात नहीं है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 13 लेट्स सी। तो चलो ये बहुत मजेदार और अच्छा साम है, इंटरेस्टिंग साम, तो पढ़ लेते एक बार। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 18 सेंटीमीटर इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। एक रेक्टेंगल का देखो अच्छा सा फिगर बना के रखा है। अभी बोला गया कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल जो है वो उसके ब्रेथ से कितना बार ज्यादा है 18 सेंटीमीटर। मतलब एक्चुअली ये फिगर देखने में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली देखने में इस तरह का होगा, इस तरह का देखने में होगा। कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्योमेट्री नहीं चल रहा है यहाँ पे, जस्ट एक्सप्लेन करना समझाना है तुम लोग को, इसलिए मैंने जो ड्रॉ किया है ये ठीक ठाक है, ऐसे ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल जो फिगर देखने में होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 18 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेथ से 18 सेंटीमीटर ज्यादा है लेंथ जो है। मतलब कौन छोटा है? ब्रेथ। तो जो छोटा है उसको हम x मानेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेहतर मेथड है, याद रखना हमेशा छोटे को x चूज करना। 99 केसेस में, 90 केसेस में तो मैं कह सकता हूं कि आसान होगा कैलकुलेशन। देखो अभी तुम लेंथ को x लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा और कुछ नहीं, तो बेटर होगा, ये चीज को याद रखो। तुम इसको भी x लेके कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा इसको x लो। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द ब्रेथ ऑफ ए
रेक्टेंगल ऑफ द कर दो, अभी तो ये पर्टिकुलर हो गया, रेक्टेंगल बी एक्स। अभी देखो यूनिट को क्या चूज करना है, सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर यूज किया गया है। आ गया। अभी देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस 18। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि उसका लेंथ जो होगा वो ब्रेथ से 18 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे x प्लस 18, तो 18 मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे देखने में फिगर ऐसा होता और ये ऐसा होता। ठीक है, तो मैंने ये अच्छे से ड्रॉ किया, इसलिए मैं इसको रब नहीं करूंगा, यहां से एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्या है, नेक्स्ट पढ़ो, यहां तक हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि वो जो है दोनों को ही 6 सेंटीमीटर करके इंक्रीज किया गया है, मतलब उसको बढ़ाया गया है, तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा डेफिनेटली। तो ये है पुराना वाला लेंथ एंड ब्रेथ। तो आफ्टर इंक्रीजिंग बोथ बोला गया है शायद, आई थिंक, देखो एक मिनट, इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर, if both length and breadth are increased by 6 सेंटीमीटर, therefore new length क्या होगा। अच्छा पहले एक मिनट, ब्लैक नहीं लिखना है, तुम्हें लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, उल्टा मैंने बोला, ये ब्रेथ है यहां पे देखो और ये लेंथ है ना, तो therefore एरिया क्या होगा, therefore एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का वैल्यू क्या है, ब्रेथ का वैल्यू, ब्रेथ का x है, x इंटू एक्स प्लस 18, ये होगा एरिया, है ना। तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है पुराना वाला एक्चुअल ओरिजिनल एरिया, यहाँ पे ओरिजिनल लिखो, ओरिजिनल एरिया। ओके, नाउ न्यू लेंथ अभी इंक्रीज किया गया है दोनों को ही, कितना, ये वाला ध्यान रखना, इंक्रीज किया गया है दोनों को ही 6 सेंटीमीटर। तो अभी न्यू लेंथ क्या होगा, जो था पहले उससे और 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो पहले x प्लस 18 था, इससे और 6 सेंटीमीटर बढ़ गया, बड़ा मतलब पहले सोचो 10 सेंटीमीटर था, अभी क्या होगा 6 सेंटीमीटर बढ़ गया, मतलब 10 प्लस 6 16 सेंटीमीटर, इस तरह से 4 सेंटीमीटर था पहले सोचो, तो अभी 6 सेंटीमीटर बढ़ गया, मतलब 4 प्लस 6 10 सेंटीमीटर, इस तरह का। तो न्यूमेरिकल ऐड कर सकते हो, तो आएगा x प्लस 24 सेंटीमीटर, यह है लेंथ। अच्छा अभी न्यू ब्रेथ क्या होगा, पहले x था, अभी ये भी 6 सेंटीमीटर बढ़ गया है, तो यही होगा 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर न्यू एरिया क्या होगा, इन दोनों का ये है, देखो ध्यान से देखना, दैट इज L एंड दैट वन इज ब्रेथ। तो L इंटू बी है फॉर्मूला, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, तो x प्लस 24 इंटू एक्स प्लस 6, ये है न्यू एरिया। अभी बाकी का पार्ट पढ़ लेते शाम का। देन एरिया इंक्रीज्ड बाय 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अभी दोनों का ही लेंथ को भी इंक्रीज किया गया है, ब्रेथ को भी इंक्रीज किया गया है, उसके बाद ये है नया एरिया और पुराना वाला था ये, तो अभी तो बढ़ गया ना, लेंथ ब्रेथ को बढ़ाओगे तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा, तो ये अभी बड़ा वैल्यू है, तो इस वैल्यू से अगर इस वैल्यू को माइनस कर दोगे, वही बोला गया है 168, कहाँ है, हाँ 168, समझ में आया, ये बड़ा वाला वैल्यू है, इससे अगर इसको माइनस कर दोगे तो जो मिलेगा एरिया वो है 168, क्योंकि ये कितना बड़ा है इससे, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और एक तरीके से क्या कह सकते हो, जो छोटा वाला है उसके साथ 168 को ऐड करो तो बड़ा वाला वैल्यू मिल जाए। तो आई थिंक मैंने जो पहले बताया वो बेटर है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x के साथ पहले x को एक्स स्क्वायर, फिर x के साथ 6 को क्या होगा 6x, अभी 24 के साथ x को 24x, 24 के साथ 6, 24 6 2 12 14। ओके, अभी ये आया, तो इसका सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 30x प्लस 144, ये है नया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और पुराना वाला एरिया यहाँ था, तो इसको और अच्छे से लिखोगे तो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ क्योंकि जगह कम है, ध्यान रखना। हाँ, ये आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर
x इंटू 18 प्लस 18x, ठीक है, ये वाला आ गया। अभी देखो जो नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें लिखना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जो बड़ा वाला एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस 30x 144, ये बड़ा वाला एरिया है, इससे क्या करना है, छोटा वाला एरिया को माइनस करो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो जो बड़ा वाला एरिया है उससे जो पहला वाला एरिया था ओरिजिनल एरिया, उसको माइनस कर दो। ब्रैकेट देना मत भूलना, माइनस कर रहे हो मतलब बाहर माइनस साइन है, तो इसलिए ब्रैकेट मैंडेटरी है, ब्रैकेट नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस, ये है 168 बोला गया है, ओके। तो अभी कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसके पहले तो प्लस साइन मतलब सेम एज इट इज लिखना है, 30x प्लस 144। अब ये माइनस है और यहाँ पे प्लस था, तो क्या होगा अल्टीमेट, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 18x इक्वल्स टू 168। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 30x और माइनस 18x दोनों लाइक टर्म है, तो इनका कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 12x, तो 12x और ये 144 उधर ले जाना है, 168 माइनस 144। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 12x दैट इज 4 टू 24, तो x का आएगा वैल्यू, x का होगा 24/12, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2। तो उसका ब्रेथ जो है वो है इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो है 2 प्लस 18 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना है, बोला गया कि डायमेंशन फाइंड करो, है ना, तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देयरफॉर लेंथ, अच्छा ब्रेथ पहले लिखो, देयरफॉर क्योंकि ब्रेथ का वैल्यू x माना था मैंने, ब्रेथ इक्वल्स टू x का वैल्यू क्या था 2 सेंटीमीटर, ये रफ वर्क है, हाँ, एंड लेंथ इक्वल्स टू 18 प्लस 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर, बस, ठीक है। अभी इसका एरिया भी बोल सकता है कि इसका एरिया भी बताओ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से कुछ भी बोलेगा तो वो अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लेना। तो ये है सॉल्यूशन। अभी जो 13 नंबर के बाद 14 नंबर है, दोनों का बहुत ही सिमिलर पैटर्न है, तो स्टेटमेंट को मैं रख के बाकी पार्ट को रफ कर दूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो लेट्स सी, चलो क्या है, बोला गया है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ बड़ा है, फिर भी यहाँ मैंने मतलब फिर से, तो यहाँ पे बोला गया कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ब्रेथ है वो छोटा है, मतलब उसको x मानोगे तो ये होगा क्या, x प्लस 3 दैट इज सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो यह है रेक्टेंगल हमारा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बोला गया कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ छोटा है तो उसको x मानोगे तो ये x प्लस 3 होगा, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ से थोड़ा ज़्यादा है, कितना 3 सेंटीमीटर ज़्यादा। तो यहाँ पे मान लो x है, जो ब्रेथ है वो छोटा है इसलिए उसको मैंने x माना है। अभी लेंथ का क्या होगा, x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ क्या है x प्लस 3 और ब्रेथ क्या है x है, तो इसको ठीक से लिखोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो x को तुम पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ऐसे x इंटू एक्स प्लस 3। 5 इंटू 6 क्या होता है 30, और 6 इंटू 5 वो भी 30 होता है। तो ये सिंगल मोनोमियल है इसलिए इसको पहले लिखो, ठीक है ना, और कुछ नहीं बस। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको ब्लैक में करता हूँ, चलो एरिया को ब्लैक में करता हूँ, एक्स स्क्वायर और x इंटू 3 प्लस 3x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी जो है बाकी का पार्ट पढ़ लेते हैं। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट को हमें रब करना है। लेंथ एंड ब्रेथ का जो अलग अलग है, एक इंक्रीज हुआ है और एक डिक्रीज हुआ है।
इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 9 सेंटीमीटर, यहां पे लिखो इफ लेंथ is increased by 9 centimeter and breadth is decreased by कितना है 5 सेंटीमीटर, reduced by 5 सेंटीमीटर, reduced by 5 सेंटीमीटर। तो एक ने क्या किया है, इंक्रीज किया है, और रिड्यूस किया है कौन, ब्रेथ ने, कितना 5 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ ने रिड्यूस किया, लेंथ ने इंक्रीज किया है। तो न्यू लेंथ क्या होगा, पहले जो था और भी बढ़ जाएगा। तो अभी क्या है, न्यू लेंथ जो होगा वो होगा, पहले क्या था x+3, अभी और 9 सेंटीमीटर बढ़ा है, इंक्रीज्ड 9 सेंटीमीटर। तो 3 + 9 x+12 दिस सेंटीमीटर, ये है न्यू लेंथ। अभी न्यू ब्रेथ क्या होगा, वो डिक्रीज हुआ है, ब्रेथ क्या हुआ है, रिड्यूस बाय 5 सेंटीमीटर। पहले था x, अभी रिड्यूस मतलब माइनस करना है, यहाँ पे इंक्रीज था इसलिए प्लस, रिड्यूस मतलब माइनस, दैट ओनली सेंटीमीटर। ओके, सो देयरफॉर न्यू एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ का क्या है हमारा, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो दिस इंटू दिस मतलब x+12 इंटू x-5। अब इसका मल्टीप्लाई करो, जो आएगा देखो। तो क्या है, हमें क्या करना है, x के साथ x को इक्वल्स टू x², फिर x के साथ -5 को मतलब -5x, x के साथ हो गया। अभी 12 के साथ x को तो +12x। ओके, अभी 12 के साथ -5 को -+-60। ओके, यहाँ पे देखो लाइक टर्म तो है, वो लिखो x², इन दोनों का करोगे तो +7x -60। बस ये है सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी ये है न्यू एरिया। अभी बोला गया है, बाकी का पार्ट पढ़ लेते। द एरिया रिमेन द सेम, मतलब पहले भी बोला गया था कि वो बढ़ गया है, ये वो हो गया। यहाँ पे क्या किया है, किसी ने मतलब यहाँ पे लेंथ को तो इंक्रीज किया गया है और ब्रेथ को घटा दिया है, डिक्रीज रिड्यूस किया है, वो 9 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से। तो क्या है, इसका जो एरिया मिल रहा है और पहले का जो एरिया था, दोनों अभी इक्वल, रिमेन सेम मतलब दोनों इक्वल। तो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम कि x² + 7x -60, ये वाला न्यू एरिया दैट इक्वल्स टू द ओल्ड एरिया मतलब ओरिजिनल एरिया x² + 3x। अब एक बात बताओ, दोनों तरफ x² रहेगा सेम साइन का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो क्या करोगे, ये x² जो है ना, इसको राइट में ले जाओ, तो +x² यहाँ पे आके क्या होगा, -x², मतलब +x², ये था, और ये वाला उधर गया है तो -x², तो क्या होगा, दोनों कैंसिल होकर 0 होगा ना, इसलिए तुम ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। इम्प्लाइज अभी 7x जो है रखो, 3x को इधर लाओ, -3x, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और -60 को राइट में ले जाओ, +60 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस। तो ये आएगा 4x = 60, x = 60/4। तो अल्टीमेट कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 15 आएगा, 15। सो देयरफॉर x = 15 एंड x + 3 = क्या आएगा, 15 + 3 दैट इज 18। सो देयरफॉर ब्रेथ डायमेंशन बोला गया है, मतलब ब्रेथ एंड लेंथ का फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ मतलब x था, x का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ओके, एंड लेंथ इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि x + 3 का जो था वो था लेंथ, वो है 18 सेंटीमीटर। बस हो गया, तो फिर 14 भी हो गया। आज के लिए ये जो सेम टाइप है मैंने कर दिया है, और एक ही पार्ट बनेगा जहां पे मैं 15, 16, 17, 18 सॉल्व करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। देख सकते हो मेरा हालत,
ठीक है। तो बहुत गर्मी है क्योंकि पंखा बंद करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि साउंड आता है, नॉइज आता है, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।